नमस्कार, इंडिया की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। 9 महीने में दूसरी बार भारत में आर्मी कैंप को निशाना बनाया गया। पठानकोट के बाद जम्मू कश्मीर के उरी में कैंप पर हमला हुआ। भारत में आर्मी कैंप पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादी हर बार की तरह पाकिस्तान से आए और हमारे देश के 17 वीर जवान शहीद हो गए। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के कायराना हमले का जवाब अब किस तरह दिया जाएगा? क्या इस बार भी हम बस पाकिस्तान की आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करके बैठ जाएंगे? हमारे वतन की आन बान और शान देश के जवानों से है। ऐसे में आखिर पाक की नापाक हरकत का देश के जवान कब तक खामियाजा भुगतेंगे? आज इंडिया की आवाज में बात इसी पहलू पर। पाक की नापाक हरकत का कब तक भुगते खामियाजा, सवाल यही है। और वतन की सरपरस्ती पर फिर कुर्बान हुए हैं देश के वीर सपूत। शहादत को आप भी नमन कर सकते हैं, आप शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इंडिया की आवाज में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, क्योंकि इस देश की, इस वतन की हिम्मत इस देश के जवानों से ही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब क्या होना चाहिए माकूल जवाब? क्योंकि हर बार यही देखा गया है कि बातचीत होती है, कूटनीतिक रणनीति बनती है, लेकिन कड़े शब्दों का इस्तेमाल के साथ साथ कड़े एक्शन क्यों नहीं देखने को मिलते? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, श्रद्धांजलि आप दे सकते हैं। देश ने 17 जवानों को खोया है, वीर सपूतों को खोया है। फोन नंबर्स आपको बता देते हैं, 1800-180-3535, साथ ही 0120-7153-754, 0120-7153-755। शहीदों के परिवारों की बात करें तो उरी आतंकी हमले में शहीद सिपाही जावरा मुंडा झारखंड के खूंटी के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलने के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी कई बार बेहोश हो चुकी है। शहीद जावरा के परिवार में उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। 3 साल पहले पिता की मौत के बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी शहीद जावरा पर आ गई थी। बेहद गरीब परिवार में जन्मे जावरा मुंडा को बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जुनून था। एक कॉलर हैं संगरूर से हमारे साथ इस वक्त, मदन लाल, उनसे बात कर लेते हैं। जी मदन लाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस लड़ी के तहत क्या हम पाकिस्तान की उस धमकी से डर जाएं जो हमें धमकी दे रहा है कि हम परमाणु युद्ध करेंगे? क्या भारत के 130 करोड़ लोग उनका जवाब नहीं दे सकते? क्या हमारे पास परमाणु बम नहीं है जो हम उनका जवाब दें? जी मदन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कई देश के जो लोग हैं उनकी यही आवाज है। एक और कॉलर है लक्ष्मी नारायण, एमपी से हैं इस वक्त हमारे साथ। जी लक्ष्मी नारायण जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हमारी राय तो यही, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जब वो अकेली इतनी से लग तो अपने लड़वे में खजा रहा है। जी शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी। हम अपने कॉलर से जरूर दरख्वास्त करना चाहेंगे कि काफी गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को समझें, और कृपया करके जब भी हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज कम रखें और संक्षिप्त में अपनी बात जरूर कहें। हरजिंदर हैं मुक्तसर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी हरजिंदर जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं हरजिंदर सिंह रपाना मुक्तसर तो बोलता। मैडम जी मैं ये कहना चाहना बई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 17 फौजी वीर शहीद ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਇੰਡੀਆ ਖੜਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਡਮ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ,
ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਸਰਦਾ। थैंक यू, मेहरबानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर जी आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। बलदेव एक कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ मोगा से, उनसे बात कर लेते हैं। जी बलदेव, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी बलदेव, आप अपनी बात कह सकते हैं। बलदेव, कृपया करके अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। कहिए। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव आपका कॉल करने के लिए, लेकिन कृपया करके अपने टेलीविजन की आवाज कम रखें जब भी हमें फोन करें। लगातार सवाल यही है कि आखिरकार किस तरीके से अब जवाब दिया जाएगा, आखिरकार कब तक देश के जवान खामियाजा भुगतेंगे। 18 सितंबर 2016 यानी कि कल उरी आर्मी बेस पर आतंकी हमला हुआ, 17 जवान शहीद हो गए। और ठीक 9 महीने पहले 2 जनवरी 2016 पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ, 7 जवान शहीद हुए। सवाल यही उठ रहा है कि खामियाजा देश के जवान क्यों भुगत रहे हैं और आखिरकार क्या उनके हाथ बांधे गए हैं, आखिरकार सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। महज बातचीत से, महज कूटनीति से क्या हल निकल पाएगा, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। और रक्षा विशेषज्ञ भी लगातार यही कह रहे हैं कि अब वो वक्त है जब माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी कुछ होना चाहिए। बख्शीश हैं अमृतसर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी बख्शीश, क्या कहना चाहेंगे? बख्शीश, आप अपनी बात कह सकते हैं। लगता है बख्शीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजीव जोशी हैं इस वक्त हमारे साथ मंडी गोविंदगढ़ से, उनसे बात कर लेते हैं। जी राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। राजीव जी, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, हरविंदर हैं, उनसे बात करते हैं। हरविंदर जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। तो आपको बता दें कि उरी आतंकी हमले में बिहार रेजिमेंट के 15 जवानों ने शहादत दी है। 17 में से 15 जवान बिहार रेजिमेंट के थे। बिहार रेजिमेंट के जवान दूसरे विश्व युद्ध से लेकर करगिल तक अपनी जांबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। और उरी में हुए आतंकी हमले में 17 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से आपको बता दें कि जो 15 जवान हैं वो बिहार रेजिमेंट के हैं। देश को शहीदों की शहादत पर नाज जरूर है, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी जरूर है, क्योंकि उरी में 17 जवान शहीद हुए हैं और कई जवान जो हैं वो घायल हैं। कुछ की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, सतपाल पटियाला से, उनसे बात कर लेते हैं। जी सतपाल, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जो ਜਿਹੜੇ भी फौजी अपने देश ਲਈ शहीद ਹੋਏ ਨੇ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਗਿਆ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦੀ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। देश के इन वीर सपूतों पर देश को नाज ज़रूर है, लेकिन हर किसी के मन में एक चीज़ ज़रूर है कि आखिरकार क्यों देश के जवानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्यों नहीं कोई माकूल जवाब दिया जा रहा। लगातार सालों से इस तरीके का प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सरगुन है फिरोजपुर से। जी सरगुन जी, क्या कहना चाहेंगे? जी कहिए। आपको जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ईद का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए, और यही आवाज कई दिशाओं से सामने आ रही है कि अब वही जवाब देना चाहिए, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा को पाकिस्तान समझता है। क्योंकि अगर हम पठानकोट में जो हमला हुआ था, अगर हम उसकी बात करते हैं, अभी तक की कार्रवाई की बात करते हैं, तो हकीकत किसी से छुपी नहीं है। डोजियर की बात होती है, डोजियर दिया जाता है, कितने ही उसमें पन्ने होते हैं, कितनी ही डिटेल्स होती है, लेकिन आखिरकार क्या कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की तरफ से, ये एक अहम सवाल बन जाता है। और इस बार भी पाक की तरफ से बयान आया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले भारत। सुबह से ही आज मीटिंग्स का दौर जारी है। सवाल लगातार यही बन रहा है कि देखना होगा सरकार क्या फैसला लेती है।
सविंदर है इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर राजस्थान से, उनसे बात कर लेते हैं। जी सविंदर, क्या कहना चाहेंगे? शैलेंद्र मैम, शैलेंद्र। जी कहिए कहिए शैलेंद्र। हाँ जी मैम, हम कहना चाहते हैं कि एक्शन क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट इन पर? जी शैलेंद्र, यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किस तरीके का एक्शन इस बार सरकार लेगी, क्योंकि हर बार कड़े शब्दों में निंदा करके, जवाब देके कार्रवाई की बात कह दी जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर बात उठाने की बात कही जाती है, लेकिन आखिरकार माकूल जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? विशेष भटिंडा से हैं इस वक्त हमारे साथ। जी विशेष, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ मैम, हमें ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जो हमारे फौजी जवानों ने शहादत दी है उनका भी मूल्य पाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशेष अपनी बात सामने रखने के लिए। तो आप भी शहादत को नमन कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अपनी बात सामने रख सकते हैं, क्योंकि आहत है पूरा ही देश। एक और कॉलर हैं रणबीर, उनसे बात करते हैं, गुरदासपुर से हैं हमारे साथ। जी रणबीर कहिए। सत श्री अकाल मैडम जी। जी सत श्री अकाल। सब तो पहला मैडम ਜਿਹੜੇ जवान शहीद ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं श्रद्धांजलि भेंट करदा हां जी। ਤੇ दूसरा मैडम ਇਹ मतलब पाकिस्तान कदी हमला कदी पठानकोट कर दिंदा, कदी दीनानगर, सिर्फ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ जी। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। जी बस धन्यवाद मैडम। जी रणबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। और ये गुस्सा लाजमी भी है, क्योंकि जब देश ने अपने वीर सपूतों को खोया है, परिवार गमगीन है, रो रो कर बुरा हाल है, देश में भी एक दुख की लहर है, ना ज़रूर है इन जवानों पर, लेकिन इन्हें खोने का गम भी ज़रूर है। और ऐसे में उम्मीद यही की जाती है जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए ये नेता हैं कि आखिरकार ये कोई कदम उठाएंगे, इनकी तरफ से ऐसे कदम उठाए जाएं जो माकूल जवाब हो इस हमले का, ताकि इसके बाद देश को ऐसा बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। तो 17 जवान देश ने खोए हैं, उरी में 17 जवान शहीद हुए हैं, 15 बिहार रेजिमेंट से हैं, 2 डोगरा रेजिमेंट से हैं। आपको बता दें कि 2 डोगरा रेजिमेंट के जो शहीद हैं वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, और वहीं बिहार रेजिमेंट के जो शहीद हैं वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से थे। शैबी हैं कॉलर इस वक्त हमारे साथ होशियारपुर से। जी शैबी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो मैडम जी, सत श्री अकाल। मैं साथी पिंड टोडरपुर जिला हुशियारपुर से गल करदा जी। जी कहिए। जी मैडम जी, सब तो पहले मैं शहीदां नूं सलाम करदा जी। मैडम जी सारी गल अपने प्रधानमंत्री देश जिथे जाते आतंकवाद की गल करते रहते हैं ते देश की सुरक्षा बारे कुछ सोचते नहीं। देश के जवान शहीद होंदे जाते हैं ते इन्हां नूं कोई कार्रवाई करनी चाहिए है। एनआई टीम फते है जी। जी शैबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। तो जो आम जनता है, जो तस्वीर आम जनता को दिखती है, वो इंडिया की आवाज़ के ज़रिए सामने आ रही है, क्योंकि जनता का यही कहना है कि बातें ज़रूर की जाती हैं, दौरे ज़रूर किए जाते हैं, मीटिंग ज़रूर की जाती है, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता है। आखिरकार क्या कार्रवाई होती है ये कुछ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मीटिंग्स का दौर होना, एक्सचेंजेस होना, डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों का हल ढूंढना, कूटनीतिक तरीके से समस्या का हल ढूंढना, इस सब से अब ऊपर उठने की ज़रूरत आ गई है। कहीं ना कहीं जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका यही मानना है। मनजीत कौर हैं फाजिलका से, उनसे बात कर लेते हैं। जी मनजीत कौर जी, आप अपनी बात कह सकती हैं। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, शहीदों को प्रणाम कहना चाहती हूँ जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं जी। मैम, ये परंपरा हमारे देश में, हमारा देश आजाद होने तो पहला चलती आ रही है। जिन्होंने शहीदों ने साडे देश नूं आजाद करवाउण लई अपनी कुर्बानियां दे दी और शायद ये परंपरा अगे भी इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि उन शहीदों के परिवार पर क्या बीत रही होगी जी। और एक क्योंकि वो भी तो अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा के लिए आगे चलते हैं। जी। वो सोचते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर दें, क्योंकि
वो भी तो किसी माँ का बेटा होता है, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति होता है। जी। लेकिन उनके उससे बड़ा तो उनके परिवार का मन होता है, जो अपने बेटे को दूर भेजकर भी खुश रहते हैं। लेकिन जब उनके बेटे पर ऐसी कोई तकलीफ आती है तो वो झेल नहीं पाते। ये जी। हम भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे भी 2 ब्रदर फौज में हैं और जी। जब राखी वाले दिन वो हमारे पास नहीं होते तो हमें भी कुछ अजीब सा लगता है। जी मंजीत जी, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है अपने परिवार के किसी सदस्य को सेना में भेजने के लिए, देश की रक्षा के लिए भेजने के लिए, क्योंकि देश सबसे पहले आता है और फिर उसके बाद परिवार आता है सेना के जवानों के लिए। और ऐसे में जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, जब इस तरीके से खामियाजा सेना के जवानों को भुगतना पड़ता है, जवान शहीद हो जाते हैं, तो उम्मीद जो है वो यही की जाती है कि माकूल जवाब उन्हें दिया जाएगा जो इसके पीछे हैं। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, जैश ए मोहम्मद का हाथ कहा जा रहा है, ये तक कहा जा रहा है कि पाक सेना की पूरी मदद थी इस ऑपरेशन, ये जो आतंकवादी घटना हुई है उसको लेकर जो भी कार्रवाई की गई है आतंकियों की तरफ से, वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, पूरी जानकारी उन्हें हासिल थी। और इस तरीके के हमले 1 या 2 दिन पहले डिसाइड नहीं होते, इसके लिए एक लंबी प्लानिंग की जाती है और इसमें पाकिस्तान सेना की मदद भी ली गई है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। तो तब परिवार के लोगों को दुख जरूर होता है जब खामियाजा देश के जवानों को ऐसे आतंकवादी घटनाओं का भुगतना पड़ता है। और उम्मीद फिर परिवार की यही होती है कि मुंह तोड़ जवाब इन हमलों का दिया जाए। परिवार दुखी जरूर होता है, लेकिन नाज के साथ साथ ये भी बार बार परिवार के सदस्यों से सुनने को मिलता है कि हमारे परिवार के और भी लोग सेना में जाएंगे, बदला जरूर लेंगे। सुनाम से शमशेर सिंह है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी शमशेर जी, क्या कहना चाहेंगे? रीना जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। जी मैडम जी, पहले तो हम जो हमारे वीर शहीद हुए हैं जी, पहले तो हम उनको नमन करते हैं जी, मगर बहुत दुख की बात है जी, ये रक्षा मंत्री जी को चाहिए कि अब चुप बैठने का समय निकल चुका है। हमारे देखो कितने जवान शहीद हो गए हैं। जी, मैं तो यही चाहता हूं कि सभी सरकारों को जो मीटिंग चल रही है इसमें लादेन जैसा हाल करने का इजाजत देनी चाहिए। हम जी। कितने जवान रोज रोज शहीद करवाएंगे, मगर पाकिस्तान की ये कायरता है कि सोए हुए इंसान पर हमला करना। जी, मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्दी इसका कोई हल निकाला जाए। जी, जी शमशेर जी, और जो प्रार्थना आप सरकार से कर रहे हैं वही प्रार्थना सिर्फ आप नहीं, देश का हर नागरिक आज कर रहा है कि ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं, जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इनका कोई हल अब निकाला जाए। अब बातचीत का वक्त नहीं रह गया है। एक पटियाला से हमारे साथ कॉलर हैं जगजीत सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। जी जगजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैडम जी सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। मैडम जी सब तो पहला शहीदां ਨੂੰ नमस्कार जी, जिन्होंने बेचारा ने कुर्बानी दी अपने देश ਦੇ ਵਾਸਤੇ। जी, मैडम जी दूसरी गल ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਬੁਝਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी, ਹੈਲੋ मैडम जी ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत अपनी बात सामने रखने के लिए। मानसा से हरविंदर हैं। जी हरविंदर जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। मैम जी सबसे पहले तो उनको प्रणाम जो शहीद हुए हैं। जी, जी मैं भी एक आर्मी से ही हूँ। जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है वो तो गलत रहा है, लेकिन ये बात है कि जब जैसे वो अपने घर में घुस के मारते हैं तो हमको क्यों नहीं सरकार छोड़ देती कि हम किसी के घर में जाएं और घुस के मारें। जी, जब वो हमारे आगे कर जाते हैं तो हमको भी चाहिए कि हम भी उनके जाके कहाँ आगे जाके कुछ ना कुछ करके आए। किसी का बाप चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, दो लोग करते हैं कि उनकी श्रद्धांजलि दे देते हैं, बस उनको पैसा देते हैं, काम खत्म। उनका जीवन भर का कोई सोचता है कि फौजी आदमी था, उसके लिए साथ ये होगा, उसका बाप मर गया, उसका भाई मर गया, उसके बाद कोई नहीं पूछता। एक दिन श्रद्धांजलि, 1 साल बाद श्रद्धांजलि, बस उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला होता।
जी हरविंदर जी, हम बिल्कुल समझ सकते हैं। आप खुद एक सेना में रहे हैं और आप जाहिर सी बात है और क्लोजली ऐसे परिवारों से मिले हैं, उनके बारे में जाना है, और ये जो दुख है ये बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। कुलविंदर हैं मोहाली से, उनसे बात करते हैं। जी कुलविंदर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बलविंदर, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, जो अपने शहीद हुए हैं ना, इनके लिए मैं तो पहले शहीदी का मैं इनको सलाम करता हूँ जी। मैडम, ये बात ऐसे है कि मतलब प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं सोच रहे भी इस दफा ये काम हो रहा है यहाँ पे जी इसको, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए इनको जी। कि कितनी देर तक ये सुनते पड़े रहेंगे। जी जी कुलविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। तो कुलविंदर कॉलर थे हमारे साथ, जिनका यही कहना था कि आखिरकार कब जवाब दिया जाएगा। हमारे देश में आकर इस तरीके की हरकत कर जाते हैं नापाक इरादों के साथ ये आतंकवादी, और आखिरकार हम कब जवाब देंगे। हरमन हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी हरमन, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब जो शहीद हैं उनको सलूट है। अब ये बातचीत का समय नहीं रहा जी, बातचीत का समय नहीं है। मंत्रियों को कोई बैठक नहीं करनी चाहिए। ये सोचते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, उनको पैसे देते हैं शहीदों को और बात निपट जाती है। मगर ये नहीं होना चाहिए। जी जी हरमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। खन्ना से गुरमीत हैं। जी गुरमीत जी, गुरमीत जी आप अपनी बात कह सकते हैं। सत श्री अकाल मैडम। जी सत श्री अकाल मैडम, सबसे पहले तो शहीदों को प्रणाम है जी। और मैडम पहली बात तो ये कि जो अपने नेता है जो बाद में मीटिंग रखते हैं जी, ये तो मीटिंग में बैठे चाय पीते बिस्कुट खा के चले जाते हैं जी। और जो जवान है वो गोली खा रहा है। सबसे पहले तो हमारे नेता को गोली मारनी चाहिए। जी गुरमीत जी, इस तरीके का जवाब लाजमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि ये एक बहुत गंभीर विषय है और उसमें इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती है। यहाँ पर अपने दर्शकों को भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से एक ही स्वर में लोगों की यही आवाज़ आ रही है कि अब माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। राजीव जोशी हैं मंडी गोविंदगढ़ से, उनसे बात कर लेते हैं। जी राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम जी, राजीव जोशी, गांधीनगर, मंडी गोविंदगढ़ जी। जी कहिए। मैडम जी, ऐसा घिनौना कार्य करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है मोदी जी आपका। अब ऊंची लहर बोलने और बयान देने से बात नहीं बनेगी मैडम जी। अब घिनौना, कायराना, निंदनीय, नमन, संवेदना जैसे शब्दों पे विराम लगाना होगा। मोदी जी, अब शरीफी को छोड़ बदमाशों की कतार में आना होगा। आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाना होगा। आम जनता हो या फौज के जवान, इन सबको हमें रल मिलकर बचाना होगा मैडम जी। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आपने अपनी तरफ से जो पंक्तियां लिखी हैं उससे ये जाहिर होता है कि किस तरीके से आपका भी यही मानना है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। रोपर से कॉलर हैं हमारे साथ बलजिंदर, उनसे बात कर लेते हैं। जी बलजिंदर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैडम जी, मैं ये कहता हूँ पहले तो मेरी उन शहीदों को नमन जी। हाँ जी मैडम, मैं तो यही कहता हूँ कि जेडे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, ये अपने एसी रूमों में बैठ करके चले जाते हैं जी। उनको पूछो जिनके घर से जिसका पूत चले जाता है, जिसका कोई भाई चला जाता है जी, ये पाकिस्तान हमारे देश में आके घुस घुस के मारता है हमारे वीर जवानों को जी। क्या हमारा नहीं फर्ज बनता मैडम जी कि हम भी उनके घर में घुस घुस कर मारे? जी जी बलजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात सामने रखने के लिए। अमरजीत कॉलर हैं श्री गंगानगर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमरजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी कहिए अमरजीत जी। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि शहीदों का बलिदान कई कागजों में न उलझ जाए जी, कई जांच में न
बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी आपका अपनी बात से सामने रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे थे और एक ही स्वर में सभी कॉलर्स का यही कहना है, जहां देश के इन वीर सपूतों को नमन किया गया है, वहीं साथ ही साथ ये उम्मीद भी की गई है इस देश की सरकार से कि अब माकूल जवाब दिया जाएगा। और लोगों का यही कहना है कि बातचीत का वक्त अब निकल चुका है। तो देश ने 17 जवान खोए हैं, 15 आपको बता दें बिहार रेजिमेंट के हैं और 2 डोगरा रेजिमेंट के हैं। चलिए इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन जी पंजाब पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।